बाबा एक पॉइंट आप क्लियर करना। हाँ जगदम्बा को महाकाली पाठ रहे थे। क्या ये तो सब गलत समझ रहे। कौन गलत समझ रहे? बोले काली मतलब महाकाली और काली एक करके सब अलग अलग हो गया। बोले महाकाली और काली एक है ना, अलग अलग। गौरी और महागौरी। अरे कोई गौरी होगी तो कोई महागौरी होगी, कोई काली होगी तो कोई महाकाली होगी। अलग अलग है। अरे अलग बिल्कुल अलग अलग। कोई तो बनता है सिर्फ काला, माने एक के साथ विकार भोगता है। एक समय के एक जीवन में अगर एक के साथ विकार भोगता है तो क्या कहा जाएगा, काला या महाकाला? काला। और एक ही टाइम पर एक ही समय सारणी में अनेकों के साथ विकार भोगता है तो क्या कहा जाएगा, महाकाल। तो नई बात क्या होगी? कौन अच्छा है? फिर जगदम्बा महाकाली जगदम्बा को भी महाकाली बोलते हैं। और तो जगदम्बा महाकाली के साथ मिल जाएगी तो एक ही हो जाएगी। हाँ कलकत्ता वाले सभी देवियों की पूजा करेंगे, बेबिचारी पूजा, तो जरूर कलकत्ता वाला ऐसा हो जाएगा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? रुक जाओ, रुको रुको। लक्ष्मी और महालक्ष्मी मुरली में आया है। एक लक्ष्मी है और एक महालक्ष्मी है। लक्ष्मी को महालक्ष्मी से, जो महालक्ष्मी का पाठधारी है, अगर उसे मिलाया न जाए तो महालक्ष्मी कहीं जाएगी नहीं, कहीं जाएगी। तो दोनों लक्ष्मी मिलकर के एक होती है तो महालक्ष्मी बन जाती है। तो जो भी जमुना जो काली का पाठ बजाती है, उन्होंने जो भी विकार मुक्त होकर, जो भी शुद्ध होकर जगदम्बा का साथ मिलेंगे तब महाकाली होंगी, तब महाकाली का भुजा होंगी। क्यों ना अभी तो हम लोग कैसे पे सुना जगदम्बा ही महाकाली है, लेकिन जो जमुना का पाठ है वो काली का पाठ है। काली बोलते ऐसा बोला जे जब की आदि में भांगे नहीं थे, बाद में आई तो वैसा ही पाठ बजा, तो इसके लिए जब को छोड़ के चला गया तो इसके लिए उन्होंने काली है। लेकिन जब यही काली बाबा को मान लेंगे, माँ को मान लेंगे और जगदम्बा का साथ इकट्ठा होंगे तब बनेंगे महाकाली। अगर जगदम्बा के साथ मेल नहीं होगा तो महाकाली भी नहीं होगा। तो जब तक जगदम्बा का साथ मेल नहीं होगा तब तक महाकाली नहीं बन सकता। नहीं, तब तक काली है। इसमें नई बात क्या है, चारों नदियां मिलकर के ही तो सागर में गिरती है। अगर चारों नदियां मिलेंगी नहीं तो सागर में मिलेंगे कैसे? अभी भी जब दोनों सागर का और नदियों का इकट्ठा मेल होता है तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बन जाती है। बाबा ऐसा बोलते हैं जे बाबा ऐसा बोलते हैं जे जगदम्बा एक नहीं, जगदम्बा 3, 4, 5 है। कोई बोलता है 1 नंबर जगदम्बा, 2 नंबर जगदम्बा, 3 नंबर जगदम्बा। ऐसा कोई जगदम्बा 3, 4 है क्या? ब्रह्मा की सोल को जगदम्बा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की सोल को जगदम्बा नहीं कहेंगे। हाँ कहेंगे। असली सहन शक्ति का पाठ किसने बजाया? वास्तव में ब्रह्मा ही दादा लेखराज भाई तो जगदम्बा नहीं है। वो तो बोले। और उस दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल को अगर प्रवेश होने का पाठ न बजे तो जो वर्तमान में एडवांस पार्टी में जगदम्बा जिसे कहा जा रहा है शरीरधारी को, उसको जगदम्बा कोई मानेगा? तो दैट मीन्स दादा लेखराज जगदम्बा, दादा लेखराज जो भी अमरावती में प्रवेश करते हैं तो अब ये दो बेहद के 2 माँ बनते हैं। लेकिन जमुना जगदम्बा कैसे हो सकता है? जमुना को भी जगदम्बा हो सकते हैं? जगदम्बा नहीं हो सकता। जगदम्बा माना
सारे जगत की जो विशेष बीज रूप आत्माएं हैं उनको पालना देने वाली। तो इस हिसाब से जमुना तो कभी जगदम्बा होगी तो निश्चय पत्र भी जगदम्बा के आने चाहिए ना, नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स बाबा जगदम्बा जो जग में दो ही है, एक दादा लेकर जगदम्बा और एक फॉर्मूला देवी जगदम्बा। ब्रह्मा तो 5 भी दिखाए गए, ब्रह्मा नाम अनेकों के हैं। हाँ। इसलिए तुमको लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, वो एक ही होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जगत पिता है, जगत पिता है, लेकिन वो माँ भी बनता है, भी बनता है, तो वो भी इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है। तो अगर न्यू वर्ल्ड की स्थापना हो रही है तो बिना माँ के तो नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा के रूप तो 4-5 होते हैं, इसके अंदर में तो जमुना नहीं होता है। हाँ वो ठीक है, ब्रह्मा कौन मानता है जमुना को? जमुना को ब्रह्मा किसने कहा? जब भी ब्रह्मा नहीं होता है जगदम्बा भी नहीं होता। ब्रह्मा नहीं होता है, जगदम्बा नहीं होता है। अरे ब्रह्मा जब नहीं होते हैं, हाँ, तो जब तक ब्रह्मा नहीं होता है तो उनको जगदम्बा कहने एकदम यज्ञ के आदि में, एकदम यज्ञ के आदि में ब्रह्मा था या नहीं था? हाँ? आदि ब्रह्मा तब दादा लेखराज ब्रह्मा तो नहीं था, दादा लेखराज ब्रह्मा तो टाइटलधारी है। बाद में हाँ जी, टाइटलधारी बाद में आता है, ओरिजिनल पहले होता है। तो आज क्लियर हो गया, जमुना कभी जगदम्बा नहीं होता है, जमुना काली है। जब शुद्ध होता है, माँ के साथ मिलते हैं, तब महाकाली बनती है। निश्चय पत्र देता है तब महाकाली बनेगी। निश्चय पत्र माँ को, दैट मीन्स बाबा माँ को देना पड़ेगा, बाबा को। महाकाली को कोई निश्चय पत्र नहीं देता है, महाकाली को नहीं देते, बाबा को देना पड़ता है। बाबा तो 4 नदी होगी, हैं? तो 4 नदी का मिलन होगा, हाँ, तो गंगा यमुना सरस्वती और गंगा यमुना सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। तो सरस्वती कौन? सरस्वती का तुम्हें पता है नहीं? छोटी मंदिर कौन है? वो तो विजयमाला का। अरे सरस्वती कभी कभी बाबा रुद्रमाला भी जी सरस्वती बीच में चले गए, इसलिए सरस्वती बोलने से हाँ जी। कोई ओम राधे को समझते हैं। तो ओम राधे सरस्वती हुई नहीं? ओम राधे सरस्वती हाँ? जब वेदांती मत में प्रवेश करती है, हाँ, तब उन्होंने ही तो अभी वो 9 देवियों में प्रवेश नहीं करती है? हाँ, प्रवेश करती है। तो देवी तो एक ही है। तो अभी ओम राधे की बाबा सरस्वती की आत्मा को कहेंगे ना, उसकी मतलब जो जिस तन में पाठ बजा रहे हैं उसको सरस्वती कहेंगे? मेरा नाम शिव ही है, मैं बिंदु हूँ, मेरा नाम कभी बदलता नहीं। बाकी जितने भी नाम है वो देहधारियों के पड़ते हैं। तो सरस्वती का जो व्यक्तित्व है वो कौन? अरे ये सरस्वती वगैरह जितने भी नाम है वो देह के ऊपर पड़ रहे हैं कि आत्मा के ऊपर? मेरा नाम सिर्फ आत्मा के ऊपर पड़ता है। कौन? शिव ज्योति बिंदु, वो सिर्फ आत्मा का नाम है। बाकी जितने भी नाम है वो देह के ऊपर पड़ते हैं। तो सरस्वती का देह कौन सा? छोटी मामी लास्ट की बात कर रहे हैं। 4 नदी का मिलन, इसलिए हम नदी का मिलन, इसलिए तो ब्रह्मपुत्र का मिलन नहीं होगा? हाँ वो तो है, ये क्या? 3 हो गया, गंगा यमुना हाँ, और सरस्वती वो सरस्वती वो तो गुप्त है, गुप्त रूप में प्रवेश करती है, किसी को पता ही नहीं चलता कब प्रवेश करती है कब चली जाती है। ओम राधे